प्रिय आत्मा, मैं हूं कृष्ण, तेरा सखा, तेरा मार्गदर्शक, तेरी आत्मा का सच्चा मित्र। मैं जानता हूं आज तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आ गया है जहां सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे प्रेम का सारा सच जो अब तक दिलों में छुपा था, आज खुलकर सामने आ चुका है। और यह खुलासा ऐसे समय पर हुआ है जब तुम शायद इसके लिए तैयार भी नहीं थे। मैं देख रहा हूं उसके परिवार में हलचल है। कभी जो चुपचाप तुम्हें देखकर मुस्कुराते थे, आज वो सवाल पूछ रहे हैं, शक कर रहे हैं, बातें फैला रहे हैं। कभी जो तुम्हारे रिश्ते को सहज मानते थे, अब वही लोग इसे चुनौती बनाकर देख रहे हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, यह क्षण तुम्हारे लिए डर का नहीं बल्कि जागरूकता का समय है, क्योंकि मैं तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सत्य चाहे कितना भी पवित्र क्यों न हो, जब वह सामने आता है तो लोगों को हिला देता है, क्योंकि सच में वह ताकत होती है जो नकली चेहरों, झूठे दिखावे और छुपे हुए इरादों को चीर देती है। तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, लेकिन हर कोई इसे समझने के लिए तैयार नहीं। आज जो हलचल है वह इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि लोगों की सोच अब तुम्हारे सच से टकरा रही है। यह जो तूफान उठा है, यह तुम्हारे प्रेम को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि परखने के लिए है। तुम्हारे सामने अब 3 रास्ते हैं: डर कर पीछे हटना, बहस और गुस्से में उलझ जाना, शांत रहकर सत्य के साथ खड़े रहना। मैं तुम्हें कहता हूं, तीसरा रास्ता चुनो, क्योंकि प्रेम अगर सच में गहरा है तो वह समय, दूरी और विरोध सब झेल सकता है। तुम सोच रहे हो, कृष्ण ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो प्रेम किया था, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर इतनी हलचल क्यों? मैं कहता हूं यह इसलिए है क्योंकि प्रेम एक दीपक की तरह है। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश अंधकार को उजागर कर देता है, और जो लोग उस अंधकार में सहज हैं वे उस रोशनी को सहन नहीं कर पाते। उसके परिवार में जो हलचल है वह असल में उनकी सोच और मान्यताओं का आईना है। वे अपने डर, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अनुभवों से बंधे हुए हैं। तुम्हारे प्रेम ने उनके भीतर के सवालों को जगा दिया है। कुछ लोग इसे समझेंगे और कुछ कभी नहीं समझेंगे। याद रखो, हर आत्मा अपने समय पर ही सत्य को स्वीकार करती है। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार इस समय तुम्हारी प्रतिक्रिया है। यदि तुम भी उनके जैसे गुस्से में आ गए तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर तुम शांत, संयमित और दृढ़ रहे तो समय के साथ सत्य खुद उन्हें झुका देगा। जब कोई तुम्हें गलत समझे तब चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है, क्योंकि चुप्पी कई बार वह उत्तर देती है जो शब्द कभी नहीं दे सकते। मैं कृष्ण तुम्हारे कानों में कह रहा हूं, अपना विश्वास मत खोना। जिस प्रेम में मैंने तुम्हें जोड़ा है वह किसी डर या विरोध से टूट नहीं सकता। विरोध सिर्फ एक परत है जिसके पार जाकर ही प्रेम का वास्तविक सौंदर्य दिखता है। तुम्हारे रिश्ते के चारों ओर अब सवालों और तानों के तीर चलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास धैर्य की ढाल होगी तो कोई तीर तुम्हें घायल नहीं कर पाएगा। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं बल्कि शांत रहते हुए सही समय आने तक अपनी आस्था बनाए रखना है। मैं देख रहा हूं आने वाले समय में यह हलचल और भी बढ़ेगी। कुछ लोग अफवाह फैलाएंगे, कुछ तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं और हर बार जब तुम गिरने लगोगे मैं तुम्हें थाम लूंगा। प्रिय आत्मा, यह मत भूलना, जो तूफान सबसे तेज होता है वही सबसे जल्दी थमता है, और उसके बाद आकाश पहले से भी अधिक साफ हो जाता है। हर हलचल, हर विरोध, हर आंधी, इनमें एक छिपा हुआ वरदान होता है। समस्या यह है कि इंसान उसे विपत्ति समझकर डर जाता है और फिर उसकी शक्ति को खो देता है। लेकिन मैं कृष्ण तुम्हें वह दृष्टि देना चाहता हूं जिससे तुम इस विरोध में भी अपना मार्ग ढूंढ सको। समझो, विरोध 2 प्रकार का होता है। अहंकार से उपजा विरोध, जो लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारा प्रेम उनकी सोच से मेल नहीं खाता। चिंता से उपजा विरोध, जो लोग डरते हैं कि तुम्हारा चयन तुम्हें दुख देगा। पहला प्रकार का विरोध तो सिर्फ समय और सत्य से टूटेगा। दूसरा प्रकार का विरोध धैर्य, समझ और प्रेम से पिघलेगा। यदि तुम चाहते हो कि यह हलचल तुम्हारे पक्ष में बदले तो सबसे पहले सुनना सीखो। जब वे कुछ कहें तुरंत पलटकर उत्तर मत दो। पहले पूरी बात सुनो, फिर ठहरो और फिर सोच समझकर उत्तर दो। कई बार लोग सिर्फ इसलिए आक्रामक होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात सुनता नहीं। अगर तुम उन्हें यह अनुभव दे दोगे कि तुम सुनते हो तो उनका क्रोध धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। तुम्हारा सच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें उसे बार बार साबित करने की जरूरत नहीं।
बस जीने की जरूरत है। लोग तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे संयम से, तुम्हारी सच्चाई को खुद महसूस करेंगे। याद रखो, सत्य को किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद प्रमाण बन जाता है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, यह समय तुम्हारे प्रेम की अग्नि परीक्षा है। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे तो यह विरोध तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि और मजबूत करेगा। प्रिय आत्मा, जब दुनिया कहे ये रिश्ता नहीं चलेगा, तब तुम्हारा विश्वास कहना चाहिए, ये रिश्ता मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब बाहर शोर बहुत होता है तो मन भी बेचैन होने लगता है, और जब मन बेचैन होता है तो गलत फैसले और गलत शब्द हमारे हाथ से निकल जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब विरोधी हमें तोड़ने में सफल हो जाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जिससे तुम इस शोर के बीच भी भीतर से शांत रह सको। पहला मंत्र। मौन की साधना। तुम्हारे आसपास लोग बातें करेंगे, कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ आधी अधूरी। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन रहते हो तो तुम्हारा मन भीतर की ओर मुड़ता है और तुम्हें सही दिशा दिखाता है। याद रखो, मौन में ही मैंने गीता का सबसे गहरा ज्ञान अर्जुन को दिया था। दूसरा मंत्र। श्वास पर नियंत्रण। जब तुम्हें गुस्सा आए या डर लगे, बस अपनी आंखें बंद करना और गहरी श्वास लेना। 4 गिनती में श्वास लो, 4 गिनती में रोक लो और 4 गिनती में छोड़ दो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे मन को तुरंत स्थिर कर देगा। प्रिय, मन और श्वास का रिश्ता वैसा ही है जैसा संगीत और सुर का। अगर सुर बिगड़ जाए तो संगीत बिखर जाता है, अगर श्वास असंतुलित हो जाए तो मन भी बिखर जाता है। तीसरा मंत्र। ध्यान का सहारा। दिन में कम से कम 10 मिनट शांत बैठकर मेरा नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र तुम्हारे मन की उलझनों को काट देगा और तुम्हारे भीतर साहस भर देगा। तुम देखोगे धीरे धीरे हलचल का असर तुम्हारे भीतर कम होता जाएगा। चौथा मंत्र। दृष्टि बदलो। अभी तुम इस स्थिति को समस्या की तरह देख रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे अवसर की तरह देखो। अवसर किसका? अपनी सच्चाई, अपने प्रेम और अपने धैर्य को साबित करने का। प्रिय आत्मा, विपत्ति वही देख पाता है जो डर में जीता है, और अवसर वही देख पाता है जो विश्वास में जीता है। सत्य और प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा समय लेता है। आज जो तुम्हारे प्रेम पर उंगली उठा रहे हैं, वे तुम्हारे कल के साक्षी बनेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और निरंतरता का मार्ग अपनाना होगा। समय सबसे बड़ा निर्णायक। याद रखो, समय सबसे निष्पक्ष न्यायाधीश है। वह किसी के पक्ष में पक्षपात नहीं करता, बस प्रतीक्षा करता है, और जब उसका फैसला आता है तो कोई उसे पलट नहीं सकता। आज तुम्हारे सामने विरोध है, सवाल हैं, ताने हैं। कल यही लोग तुम्हारे प्रेम की मिसाल देंगे, लेकिन केवल तब जब तुम बिना डरे अपने मार्ग पर अडिग रहोगे। सिर्फ एक बार अच्छा होना काफी नहीं, बार बार हर परिस्थिति में वही आचरण रखना ही असली शक्ति है। अगर तुम हर दिन अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने प्रेम में स्थिरता रखोगे तो धीरे धीरे लोग देखेंगे कि तुम्हारा रिश्ता किसी नशे या आवेग का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक जुड़ाव का फल है। किसी भी रिश्ते में सबसे मजबूत डोर विश्वास होती है। अगर तुम दोनों ने यह तय कर लिया कि चाहे कितनी भी आंधियां आएं, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, तो यह विरोध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रिय आत्मा, अक्सर लोग यह सोचकर विरोध करते हैं कि यह रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन जब वे बार बार तुम्हें एक दूसरे के साथ अडिग देखते हैं तो उनके मन का भय खुद खत्म हो जाता है। आज जो तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वही तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं, क्योंकि इंसान की सोच तब बदलती है जब वह परिणाम देख लेता है। तुम्हारे प्रेम का परिणाम अगर शांति, खुशहाली और सम्मान है, तो एक दिन वे लोग गर्व से कहेंगे, हमने इनका साथ दिया, भले ही शुरुआत में उन्होंने साथ न दिया हो। यह सब एक लीला का हिस्सा है। मैं तुम्हारे प्रेम को एक कहानी बना रहा हूं, जिसे आने वाले समय में लोग सुनेंगे, सीखेंगे और प्रेरणा लेंगे। और उस कहानी में आज के विरोधी भी एक महत्वपूर्ण पात्र होंगे। इसलिए उनसे लड़ो मत, उनसे डर भी मत, बस अपना प्रेम और सत्य जीते रहो। दुनिया में सिर्फ शब्द और कर्म ही नहीं, ऊर्जा भी चलती है। लोग जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वह भी तरंगों की तरह फैलता है। जब तुम्हारे प्रेम के खिलाफ हलचल होती है तो केवल बातें ही नहीं, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारी ओर आती है। इसलिए आज मैं तुम्हें वे उपाय बताऊंगा जिनसे तुम्हारी आत्मा सुरक्षित रहेगी।
हर सुबह और रात मेरा नाम लो। हे गोविंद, हे माधव, हे मुरारी, मेरी रक्षा करो। नाम स्मरण सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक कवच है। जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति कवच बन जाता है, जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती। दिन में 5 मिनट आंखें बंद करो और कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर से सुनहरी रोशनी बरस रही है। यह रोशनी तुम्हारे पूरे शरीर और मन को भर रही है, और जो भी नकारात्मकता है वह इस रोशनी में झलकर खत्म हो रही है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल हैं। अगर तुम खुद को प्रकाश से घिरा मानोगे तो अंधकार पास नहीं आएगा। नकारात्मक ऊर्जा केवल बाहर से नहीं आती, कभी कभी यह हमारे ही शब्दों से पैदा होती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम किसी के लिए कटु शब्द मत बोलो, भले ही वह तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। तुम्हारे शब्द जितने पवित्र होंगे उतना ही तुम्हारा आत्मिक कवच मजबूत होगा। जो तुम खाते हो और जो तुम सोचते हो, दोनों तुम्हारी ऊर्जा तय करते हैं। शुद्ध सात्विक आहार और सकारात्मक विचार तुम्हारे भीतर की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर तुम नकारात्मक लोगों की बातें सुनते सुनते खुद डरने लगोगे तो तुमने उनकी ऊर्जा को अपने भीतर जगह दे दी। इसलिए अपनी सुनने और सोचने की सीमाएं तय करो। कोई भी रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में सवेरा जरूर होता है। आज तुम्हारे जीवन में जो हलचल है वह तुम्हें अंधकार में डुबो रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं वह सवेरा बहुत पास है जहां सब कुछ बदल जाएगा। जब तुम यह लड़ाई पार कर लोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नई परिपक्वता, एक नई स्थिरता और एक नई चमक होगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने तूफानों में भी खुद को नहीं खोया। संघर्ष का सबसे सुंदर फल यही है कि वह तुम्हें बदल देता है, तुम्हारे भीतर ऐसी ताकत भर देता है जो पहले कभी नहीं थी। आज जो तुम्हारे खिलाफ हैं, कल वे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि समय के साथ वे देखेंगे कि तुम्हारा प्रेम न तो लालच से बना है न जिद से, बल्कि आत्मा के गहरे जुड़ाव से उपजा है। कभी वही लोग जो कहते थे ये रिश्ता गलत है, एक दिन गर्व से कहेंगे, हम गलत थे और ये सही है। जब प्रेम विपरीत परिस्थितियों में पनपता है तो वह साधारण नहीं रह जाता, वह एक वरदान बन जाता है। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ तुम्हारे दिलों का नहीं होगा, बल्कि यह उन सब के लिए एक उदाहरण होगा जो प्रेम में सच्चाई और धैर्य की ताकत देखना चाहते हैं। राधे राधे।